तुम जानती थी कि मैं ईशान जी को जी जान से चाहती थी, उन्हें अपना जीवन साथी समझ चुकी थी, तो क्या तुमने वो सिचुएशन समझने की कोशिश की? उस वक्त तुमने मेरी फीलिंग समझने की कोशिश की? तुमने नाग और नागिन की कहानी तो सुनी होगी सिमरन। नागिन की फितरत होता है जहर उगलना और डसना। मीठा दूध पीने के बाद भी नागिन डसना नहीं छोड़ती। मैं आपसे सिर्फ एक चांस मांगती हूँ बाबूजी, प्लीज प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक चांस दे दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि दोबारा कभी आपको किसी शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी, प्लीज। अरे आप लोग हो कौन? क्या लगते हो हमारे? अरे आपको आपकी गलतियों को सुधारने का मौका हम क्यों दें? किस रिश्ते से मांग रहे हो तुम ये मौका? अरे जाओ भाई जाओ, अगला दरवाजा देखो। यहां अजनबियों को मुंह लगाना छोड़ दिया है हमने। रिलेशन ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही। मुझे आप एक चांस तो दे ही सकते हैं ना? इंसानियत? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता तान्या। अरे तब कहां गई थी तुम्हारी इंसानियत जब तुमने एक बेटे को बाप से अलग कर दिया था? तब कहां गई थी तुम्हारी इंसानियत जब तुमने एक बेटे को बाप के खिलाफ कोर्ट में खड़ा कर दिया था? तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ इन रिश्तों का? आज तुम मुझे रिश्तों और इंसानियत की दुहाई दे रही हो? मैं तुम लोगों को आखिरी बार कह रहा हूं, चले जाओ यहां से। और अगर दोबारा यहां आए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर देते रहना इंसानियत और रिश्तों का हिसाब लॉकअप में बैठकर। जाओ। रुक जाइए। बेटा तूने इन्हें क्यों रोका है? बाबूजी, इन लोगों को एक बार ईशान जी से मिलने दीजिए। ये तुम कह रही हो सिमरन कि इनको मिलने दो? तुम भूल गई इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया और हमारे साथ क्या किया? जी बाबूजी, और भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बाबूजी, प्लीज एक बार इन लोगों को ईशान जी से मिलने दीजिए। जरूर मिलने देता अगर इन्होंने सिर्फ मुझे दुख दिया। इन्होंने मुझे नहीं, मेरे बच्चों तक को दुख दिया। मैं अपना दुख भूल सकता हूं, लेकिन जो दुख इन्होंने मेरे बच्चों को दिया है वो मैं नहीं भूलूंगा। इसलिए इनको माफी नहीं मिल सकती। क्यों बाबूजी? माफी क्या सिर्फ आपके ही बच्चों को मिलनी चाहिए, दूसरों के बच्चों को नहीं? क्या मतलब? तो बाबूजी, ईशान जी से क्या गलतियां नहीं हुई थी? जाने अनजाने ही सही, लेकिन उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई थी बाबूजी। लेकिन आपने तो फिर भी उन्हें माफ कर दिया। तो फिर तान्या को माफी क्यों नहीं मिल सकती? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और की बेटी है? अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, अगर इसकी जगह मैं होती
आपके दोस्त की बेटी, तो क्या मुझे भी माफी नहीं मिलती? सिमरन पुत्र, आई एम सॉरी बाबूजी, मैं आपसे इस तरह से बात कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका तो हमें देना चाहिए, इंसानियत के नाते। मैं मानती हूं कि तान्या अपनी इंसानियत भूल चुकी थी, तो क्या हम भी अपना फर्ज भूल जाएं, वो इंसानियत भूल जाएं? पुत्र, सचमुच तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी ईशान से बात हुई थी और वो इनसे नहीं मिलना चाहता। बाबूजी, आप ईशान जी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैंने उनसे बात कर ली है। बस एक बार आप इजाजत दे दीजिए कि ये लोग ईशान जी से मिल सकें, प्लीज। ठीक है पुत्र, तेरे कहने पे मैं इन्हें एक बार ईशान से मिलने दूंगा, लेकिन अगर ईशान इनसे नहीं मिलना चाहेगा तो फिर मैं दोबारा नहीं मिलने दूंगा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप और ईशान जी चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। अब मैं तुम्हें सिमरन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हें मैंने बता दिया था कि तानिया वापस आ गई है, तो तुमने उसे क्यों जाने दिया? रणवीर, वो कैसी लड़की है ये हम सब जानते हैं। अब अगर वो वापस आई है ना, तो वो हमारे ऑफिस या घर में आए या ना आए, परेशान भैया की लाइफ में घुसने की कोशिश जरूर करेगी। ये तो तुम सही कह रही हो, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ये बात शुरू से जानती थी कि ईशान भैया को कैंसर है, और वो यही सोचकर उनको छोड़कर भी गई थी, क्योंकि उसको लगा होगा कि अब तो ईशान भैया किसी काम के रहे नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि ईशान भैया ठीक हो जाएंगे। करेक्ट। और अब उसको ये खबर मिल चुकी है कि ईशान भैया का ऑपरेशन हो गया है, और अब वो ईशान भैया की लाइफ में घुसने के लिए ना रास्ता ढूंढ रही है। अब वो मेरे और तुम्हारे थ्रू तो कोई रास्ता ढूंढ नहीं सकती, तो उसने सिमरन भाभी को मोहरा बना लिया। पर सिमरन को तो ये बात समझनी चाहिए थी ना को। उसे तो सब कुछ पता था कि तानिया कैसी लड़की है, फिर वो कैसे तैयार हो गई उससे मिलने के लिए? बच्चों जैसी बातें मत करो रणवीर। हम सब जानते हैं कि वो कितनी शातिर है। वो अपनी बातों से ना किसी को भी कन्विंस कर लेती है। तो फिर उसने अगर सिमरन भाभी को अपनी बातों में फंसा लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं तानिया सिमरन से क्या कहेगी और सिमरन कैसे रिएक्ट करेगी। कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, तू चिंता मत कर। सिमरन भाभी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। तानिया जितनी चालाकी से सिमरन भाभी को अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करेगी ना, तू देखना भाभी उसे उतनी समझदारी से जवाब देकर आएगी। पता नहीं आपको क्यों तानिया वापस आई, और ईशान भैया की लाइफ में वो क्यों वापस आना चाहती है, और इस सब के लिए वो सिमरन को ही अपना मोहरा क्यों बना रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाभी जानबूझकर ही उसका मोहरा बन रही है, और भाभी उसके पास ये जानने के लिए गई हो कि वो वापस यहाँ किस मकसद से आई। तुम्हें क्या लगता है आपको तानिया सिमरन को अपने यहां आने का मकसद बताएगी? वो तानिया है अक्कू, तानिया।
तुम ये बात कैसे भूल गई? रणबीर, इस दुनिया में ना हर बाप का एक बाप होता है। तान्या शातिर है, इसमें कोई शक नहीं है, पर इतनी आसानी से वो भाभी को अपना मोहरा नहीं बना सकती। तुम मान या ना मान, मुझे तो ये पूरी तरह से यकीन है कि भाभी ना उसके पास ये जानने के लिए गई है कि आखिर उसका यहाँ वापस आने का मकसद क्या है। काश जो तू कह रही है वही सही हो। तो बस सिमरन के वापस आने का इंतजार है। तो तुम लेकर आई हो इन्हें? नहीं ईशान जी, मैं तो जा ही रही थी। वो तो बाबूजी से मैंने इन्हें बातें करते हुए देख लिया, सोचा कि आपसे मिलाती जाऊं। अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती ईशान। ना अपने किसी किए हुए काम के लिए कोई सफाई देना चाहती हूँ। मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और तुम्हारी जिंदगी में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाना चाहती हूँ। जिंदगी में जगह बनानी पड़ती है तान्या, मांगने से खैरात में नहीं मिलती। और वैसे भी मुझसे मांगने का हक तो तुम पहले ही खो चुकी हो। जानती हूँ ईशान, अपनी वो जगह बनाने के लिए मुझे जितना भी टाइम लगे मैं लगाऊंगी और अपने प्यार को पाकर ही रहूंगी। तुम्हारी जिद तो वैसी की वैसी है तान्या, तुम क्या खाक बदलोगी? हाँ, जिद तो वही है ईशान, क्योंकि दैट्स माय नेचर। और इंसान का नेचर नहीं बदला करता, थिंकिंग बदला करती है। ईशान, पहले मैं समझती थी कि प्यार को पाना ही जीवन की सफलता है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। That everything is fair in love and war, इसी प्रिंसिपल को समझती थी। लेकिन तुम्हें खोने के बाद और सिमरन को देखने के बाद मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि प्यार तो लुटाने की चीज है। जितना लुटाओ उतना ही ज्यादा मिलता है। बातें तो तुम पहले से बेहतर करने लगी हो तान्या। अब देखना यह है कि नया क्या करने वाली हो। तुम एक बार मुझे चांस तो दो ईशान, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हाँ ईशान, मैं इसका भाई हूँ। मैंने इसकी आंखों में पछतावे के आंसू देखे हैं, इसलिए इसे इंडिया लेकर चला आया। एंड बिलीव मी, शी नोज द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। और मेरा विश्वास करो कि तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं देगी जिस तुम्हें पछतावा हो। तान्या, सिमरन के साथ इतना बुरा करने के बाद भी आज वही तुम्हारे लिए इतनी चिंता और कोशिश भी कर रही है। हो सके तो सिमरन से कुछ सीख लेना, और अगर तुम सीख पाई तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। जहां तक मेरा और तुम्हारा सवाल है तान्या, तो मैं सिमरन के कहने पर तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुम अपने आप को सच साबित करवा पाई तो ठीक है, नहीं तो इस बार मेरा फैसला भी अंतिम होगा। तुमने मुझे चांस दिया ईशान, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। थैंक यू ईशान जी। आई होप अब आप लोगों का जीवन खुशियों से भरा रहे।
अक्कू पुत्र, सुखी, भाई कहाँ हो सब लोग? अरे ताजी आप? ओए अक्कू पुत्र, कैसे है ताजी? आप कब आए? मैं कल ही आया। तू ये बता, तू कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे? मैं तो तेरे सामने देख हट्टा खट्टा खड़ा हूँ। अब तू ही बता कैसा हूँ? एकदम परफेक्ट, हमेशा की तरह। सुखी कहाँ है? मम्मा, मम्मा। भाई साहब, पैर पहना। जीवंदी रहो। आप कब आए? और सारे यही पूछते रहेंगे कब आए कब आए कब आए, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि घर में इतनी बड़ी परेशानी होगी, इन्फॉर्म तक नहीं किया। भाई साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पम्मी पर जाई जी। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। कल्ले कल्ले भाई साहब कहाँ हैं? बस वो तो गुरुद्वारे तक गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई साहब आइए ना, बैठिए ना। ताया जी, पैरी पड़ा ताया जी। जूंदा रहो पुत्र। फिर तबीयत कैसी है अब? एकदम बढ़िया, और आपको देखकर तो एकदम और अच्छा हो गया। देखिए डोले। बस बस। भाई साहब, ईशान का तो आपको पता चल ही गया होगा। हाँ हाँ, मैं पहले हॉस्पिटल ही गया था और मिल के आया हूँ सबको। बलदेव को, वरिंदर को, ईशान को, और सबको डांट के आया हूँ। ये तो ताया जी आपने बहुत अच्छा किया। एक आप ही तो हैं जिससे बाबूजी डरते हैं। भाई साहब आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। और नहीं परजाई जी, आप क्यों बनाएंगी चाय? आप मेरे साथ बैठ के गप्पे मारो, बड़ा स्टॉक है मेरे पास। मुझे एक बात बताओ कि घर में नई बहू आई है, मैं उसके हाथ की चाय पीऊंगा। कहाँ है सिमरन? भाई साहब वो जरा मार्केट तक गई है, अभी आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, अक्कू पुत्र बना लेगी चाय। हाँ हाँ ताया जी, क्यों नहीं, विदाउट शुगर, अदरक डालकर कड़क कड़क चाय। हाय हाय रब्बा, तुझे अब तक सब याद है? मैं भला आपकी चाय कैसे भूल सकती हूँ ताया जी? अभी बना के लाती हूँ, 2 मिनट। जा पुत्र जा। भाई साहब माफ करिएगा, हम इतने परेशान थे कि आपको खबर नहीं दे पाए। आपने तो हॉस्पिटल में देखा ही है ना, ये जब से हॉस्पिटल गए हैं तब से घर ही नहीं आए अभी तक। नहीं सुखी नहीं, मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है। वीरेंद्र को मुझे फोन करना चाहिए था। घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बच्चे परेशान हैं, वो कम से कम मुझे एक फोन तो कर देता। भाई साहब आप तो बड़े हैं ना, आप माफ कर दीजिए। भाई साहब नैना कैसी है? वो नहीं आई आपके साथ? आएगी, बिना आए कैसे रह सकती है? वो तो तुम सबसे मिलने के लिए बड़ी उतावली हो रही थी। जी चाय। थैंक यू। तो फिर वो आई क्यों नहीं आपके साथ? वो अपने रिजल्ट की वेट कर रही है, जैसे रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगी। वैसे ताया जी आप ठहरे कहाँ हैं? भाई यहां तो नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मैं नाराज हूं तुम सबसे।
कोई बात नहीं, हम आपको नाराज रहने नहीं देंगे। क्यों अक्को, मना लेंगे? भाई साहब, अब आप आ गए हो ना, इस घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपका हाथ सर पर रहता था तो हिम्मत सी बंधी रहती थी, जो आपके जाने के बाद बिल्कुल टूट सी गई थी। फिक्र ना कर सुखी, मैं आ गया हूं, सब कुछ ठीक हो जाए। लो भी चाय ले रहे हो ना, मैं अकेला तो नहीं पी रहा। हाँ लो लो लो। अक्कू पुत्र तेरी चाय? नहीं ताया जी, मैं चाय नहीं पीती। अच्छा ठीक है। अरे श्रीवास्तव जी, चड्डा जी, आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं सर, आपका आशीर्वाद। ईशान से मिल के आ रहे हैं? यस सर, और ईशान सर काफी फ्रेश लग रहे हैं पहले से। हाँ, भगवान ने चाहा तो थोड़े दिन में छुट्टी भी मिल जाएगी। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, ईशान सर जल्दी से घर पे ठीक होके आ जाएं, इससे अच्छा और क्या होगा। अब सर एक बात थी जो दिल में बार बार सवाल खड़े कर रही थी। हालांकि ये आप लोग का बिल्कुल पारिवारिक मामला है, लेकिन आप हम लोग को भी अपना परिवार मानते हैं, इसलिए आपसे बिना पूछे रहा नहीं जा रहा। अरे श्रीवास्तव जी, आप पूछिए ना, आपका हक है, पूछिए पूछिए। सर, आप तान्या की सच्चाई को अच्छी तरह से जानते हैं। एक अरसे से हमारे परिवार में जो मुश्किलें आई, जो परेशानियां हुई, यहाँ तक कि आपकी तबीयत खराब हुई, आपके और बलदेव जी के रिलेशन भी दांव पर लग गए, ये सब की वजह तान्या रही है। बड़ी मुश्किल से ईशान जी को तान्या की सच्चाई का पता चला था और वो उनसे दूर हो पाए थे। फिर आपने क्या सोचकर तान्या को ईशान जी से मिलने दिया? बस बैठे बैठे सोच रही थी, कल ईशान घर आ जाएगा। कितना इंतजार करवाया इस घड़ी ने हमें। तू भी ना कमाल करती है, जब दुखी होती है तो भी तू चैन से नहीं सोती, और जब खुशी का मौका है तो भी तुझे नींद नहीं आ रही। बड़ी अजीब दास्तां है सुख और दुख की परछाई जी। दोनों ही सूरत में इंसान की जिंदगी पर इसका बहुत असर पड़ता है। दुख बर्दाश्त नहीं होता और सुख संभाला नहीं जाता।